हर क्राइम के बाद चेहरा बदलने वाले की कहानी। किसी के कितने नाम हो सकते हैं? एक, दो या कितने? चलिए, नाम तो बदल भी जा सकते हैं, लेकिन चेहरे कितने बदलेंगे? चेहरे बदलना तो आसान नहीं है, लेकिन ये क्राइम की कहानी ऐसी है। चलिए इनके नाम जान लेते हैं। रवि कुमार गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट उर्फ मास्टर जी उर्फ नेताजी और ना जाने क्या क्या। और नाम भी अजब गजब। कोई एक से ज़्यादा नाम रख ले तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, लेकिन कोई हर 6 महीने में नए चेहरे के साथ दुनिया के सामने हाजिर हो जाए तो हैरान होना लाजमी है। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है, लेकिन ये कोई बहरूपिया नहीं है और ना ही कोई स्टेज आर्टिस्ट, बल्कि जुर्म की दुनिया का एक ऐसा किरदार है जिसका किसी मामले में शामिल होना ही पुलिस के पसीने छुड़ा देने की गारंटी है। यकीन नहीं होता? इस चेहरे को देख लीजिए। इसका असली चेहरा नाम रवि कुमार गुप्ता, लेकिन अब इस रवि कुमार गुप्ता की हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद उसके साथ उसकी गैंग में रहकर वारदात को अंजाम देने वाले गुनाहगार तक उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। पुलिस उसे क्या पहचानेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कानून के लिए छलावा बने रवि का ताल्लुक बिहार की राजधानी पटना और नज़दीकी शहर जहानाबाद से है, लेकिन बिहार के अलावा वो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी लगातार पुलिस और कानून को चुनौती देता रहा, जुर्म की वारदातों को अंजाम दे रहा है। और सितम यह है कि हर वारदात के बाद वो एक नए चेहरे के साथ लोगों की भीड़ में गुम हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढती ही रह जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जनवरी 2022 दोपहर 2 बजे और जगह बिहार के पटना के बाकरगंज से। पटना की इस भीड़ भाड़ वाले बाजार भी इस रोज भी जिंदगी आम दिनों की भांति अपनी रफ्तार पे थी, लेकिन इसी बीच इस बाजार में कुछ ऐसा हो गया कि खबर बाजार से निकलकर पूरे पटना में आग की तरह फैल गई। हुआ यूं कि यहाँ मौजूद एसएस ज्वेलर्स नाम की एक दुकान पर दिन दहाड़े 4-6 बदमाशों ने धावा बोल दिया और दुकान के मालिक समेत तमाम मुलाजिमों को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट शुरू कर दी। डकैत इस बार पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने दुकान में घुसने के बाद बिल्कुल बेखौफ तरीके से लूटपाट शुरू की और 8 से 9 मिनट के अंदर करीब 14.5 करोड़ की डकैती डालकर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। लेकिन डकैतों की लाख डराने धमकाने के बावजूद इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि डकैतों के ज़्यादा वक्त लेने की वजह से इस वारदात की खबर आसपास के दुकानदारों को हो गई और एसएस ज्वेलर्स के सामने लोगों की भीड़ जमा होने लगी। डकैतों ने अपने तौर पर भीड़ को डराने की कोशिश की, फायरिंग भी की, लेकिन इत्तेफाक से भागने के दौरान एक डकैत बाइक पर बैठने के दौरान ही नीचे गिर गया और लोगों ने जान पर खेलकर एक बदमाश को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम साधु बताया और बस यही साधु नाम का बदमाश पुलिस के लिए इस मामले की तफ्तीश में एक बड़ा क्लू साबित हुआ। पुलिस ने साधु से पूछताछ की तो जल्द ही ये बात साफ हो गई कि 14.5 करोड़ की इस महा डकैती को किसी और ने नहीं बल्कि उसी रवि कुमार गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट की गैंग ने अंजाम दिया है, जो पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से बिहार समेत कई राज्यों को पुलिस के लिए छलावा बना हुआ है। पूछताछ में साधु ने इस डकैती में शामिल दूसरे बदमाशों के भी नाम बताए, लेकिन जब पुलिस ने तस्दीक के लिए इस बदमाश को रवि पेशेंट की तस्वीर दिखाई
तो वो चकरा गया। उसने डकैती में रवि पेशेंट के शामिल होने की बात तो कही, लेकिन वो रवि की तस्वीर नहीं पहचान पा रहा था। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद वो पुलिस को ही उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तमाम तौर तरीकों के बावजूद वो रवि पेशेंट्स को नहीं पहचान पाया, तो पुलिस को उसकी बात पर यकीन हो गया कि रवि पुजारी पहले की तरह नहीं दिखता, बल्कि उसने प्लास्टिक सर्जरी, विग और दूसरे एक्सेसरीज की बदौलत अपना चेहरा कुछ इतना बदल लिया है कि अब उसे पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि रवि पेशेंट आखिरी बार पुलिस हिरासत से फरार होने के साथ ही लगातार अपना हुलिया बदलता रहा। उसने प्लास्टिक सर्जरी कर अपनी नाक मोटी करवा ली है ताकि लोगों को धोखा दे सके। असल में उसके सिर पर नहीं के बराबर बाल है, लेकिन वो विग पहनता है और रही सही कसर मोटी सी ऐनक लगाकर पूरी करता है। और यही वजह है कि पुलिस खुद उसके साथ उसके गैंग में काम करने वाले बदमाश भी उसे नहीं पहचान पाते। वो अपने कुछ चुनिंदा गुर्गों से ही बात करता है और उन्हीं के जरिए गैंग के बाकी बदमाशों तक अपनी बात पहुंचाता है। फिलहाल पटना पुलिस के पास इस तिलस्मी क्रिमिनल की कोई लेटेस्ट तस्वीर नहीं है और ये पुलिस के लिए एक नई चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब पुलिस ने अपना आर्ट कॉलेज के एक पूर्व छात्र से वारदात में शामिल रवि पेशेंट का स्केच बनवाया। लेकिन दिक्कत यह है कि कोरोना भी अब ऐसे गुनहगारों के लिए एक मायने में फायदेमंद साबित होने लगा है। पटना के एसएस ज्वेलर्स में डकैती के दौरान भी डकैतों ने मास्क पहनकर ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था और इसीलिए अब रवि पेशेंट की नई स्केच पर भी मास्क लगी है। ऐसे में ये स्केच कितना सही है और कितना गलत है, पक्के तौर पर तो फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मौके से गिरफ्तार साधु ने इस स्केच को रवि पेशेंट को मौजूदा चेहरे से 60% तक मिलता जुलता बताया है। वैसे तो रवि पेशेंट करीब 1.5 साल से पुलिस को धोखा दे रहा था, लेकिन आखिरी बार उसने 21 जून 2019 को अपने गैंग के साथ मिलकर पटना के आशियाना दीघा रोड में मौजूद पंचवटी रत्नालय नाम की एक बड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती डाली थी। खबरों के मुताबिक उसने वहां से 5 करोड़ की ज्वेलरी के साथ साथ 13 लाख रुपए कैश भी लूटा था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए इंटर स्टेट कॉम्बिंग की शुरुआत की और बिहार, झारखंड के साथ साथ बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी के बाद आखिरकार उसे उसकी गैंग के साथ पकड़ लिया गया। 30 जून 2019 को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे पटना के बेऊर जेल भेजा गया, लेकिन सूत्रों की माने तो रवि ने तभी से जेल से भाग जाने की बात कहनी शुरू कर दी। उसने जेल में ही बैठकर अपने फरार होने की साजिश भी रची और महज 6 महीने से भी कम के वक्त में 18 दिसंबर 2019 को वो पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। रवि के साथ उसका एक खास गुर्गा आशीष राय भी इस रोज पुलिस को धोखा देकर भागने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल समेत दूसरे कई शहरों में उसने ज्वेलरी शॉप्स को टारगेट किया, बड़ी डकैतियां की, लेकिन तब से लेकर आज तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। रवि पेशेंट का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी पुराना है। सिर्फ पटना में उस पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 16 से ज़्यादा
आपराधिक मामले दर्ज है। 2019 में पंचवटी रत्नालय से पहले साल उसने 2018 में पटना के रामकृष्णा नगर इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उसके पहले गर्दनी बाग में डकैती के साथ एक शख्स की हत्या भी कर दी थी। राज ट्रेडर्स के मालिक बंटी गुप्ता के कत्ल का इल्जाम भी उसी के सिर पर है। अब बात एक बार फिर उसी ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती की, जिसने रातों रात रवि पेशेंट को सुर्खियों में ला दिया। असल में पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि मामला 14 करोड़ से ज़्यादा की डकैती का था। दुकान से 18 कैरेट का तकरीबन कई किलो सोना, 14 लाख रुपए कैश और दूसरी चीज़ें लूटी गई थी। चूँकि मामला हाई प्रोफाइल था, पुलिस ने इसे सुलझाने के लिए एक साथ कई टीमें बनाई और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ आसपास के दूसरी सीसीटीवी फुटेज का भी मुआयना किया। लेकिन सबसे बड़ा सुराग साधु नाम का वो क्रिमिनल साबित हुआ। वो मौके से ही पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सोनू कुमार, राजू, राजेश राम और सन्नी कुमार नाम के बाकी बदमाशों को गिरफ्तार किया और इनके ठिकानों से करीब 9 किलो सोना, 4.5 लाख रुपए कैश, 5 मोटरसाइकिल, एक फॉर्च्यूनर और एक दूसरी गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस की माने तो बदमाशों ने करीब महीने भर तक इस लूटपाट की तैयारी की थी। अपने इस क्राइम के लिए बाकायदा रेकी की थी और काम को एक कोड नेम भी दिया था जो था ऑपरेशन एक गिलास पानी। लेकिन आखिरकार सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और 72 घंटे में मामले का खुलासा हो गया। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट रवि पेशेंट का नाम सामने आने से ही आया। असल पुलिस के बही खातों में फरार चल रहा रवि पेशेंट भी ऐसे ही ज्वेलरी शॉप्स में लूटपाट करने का आदी रहा है। उसने ऐसी कई वारदात को अंजाम दिया है, इसलिए इस मामले में भी पुलिस की शुरुआती जांच रवि पेशेंट की कई इर्द गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन आखिरकार जब 72 घंटे गुजरने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो इससे रवि पेशेंट का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मामले ने पुलिस को एक बार फिर रवि पेशेंट की याद ज़रूर दिला दी, जो अब तक भी पुलिस के लिए छलावा बना है। और ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।